ओम हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं देख रहा हूं कि वास्तविक रूप में दिए गए हमारे टिप्स को आप सहजता से ले रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। इससे मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है, इसलिए मैं आपको नई नई बातें रोज़ बता रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। साथियों, आज का जो विषय है बहुत ही जो दैनिक प्रयोग में काम आने वाली चीज़ है कि हम कहाँ सोएं सुखपूर्वक नींद आवे, घर का वातावरण सही रहे। यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न साथियों है। आज इसी विषय में आपकी चर्चा कर रहा हूँ। तो साथियों, सोने के लिए जो गृह स्वामी होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया कमरा, जो घर का जो मालिक हो उनके लिए सबसे उत्तम कमरा होना चाहिए जो नैऋत्य कोण हमारा होता है। नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण के कॉर्नर को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। वहाँ पर जो कमरा होगा वह गृह स्वामी के लिए अत्यंत सूटेबल होता है। और गृह स्वामी उस कमरे में इस तरह से अपना पलंग डालें कि पूर्वी दिशा में कुछ ज़्यादा जगह छोड़ें और पश्चिम में थोड़ी कम जगह छोड़ें। इस तरह से पलंग डालें और अपना सर जो है वो दक्षिण की तरफ करें और पैर उत्तर की तरफ करें। इससे साथियों सोने में भरपूर बढ़िया नींद आती है। इसके साथ साथ यदि गृह स्वामी यदि वहाँ पर अपना शयन करते हैं तो साथियों एक अद्भुत आश्चर्य की बात होगी कि वह स्वामी का, उस घर के मालिक का, अपने जो घर में जो निवास कर रहे हैं, छोटे भाई हैं, बहू हैं और बेटे बेटियां हैं, बहुएं हैं, उन सभी पर उस व्यक्ति का, उस गृह स्वामी का स्वयंमेव आधिपत्य बना रहेगा। सभी अनुशासन में रहेंगे, सभी उसका कहना मानेंगे और स्वयं भी गृह स्वामी अच्छी नींद लेकर सोएंगे। साथियों, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आप उस कमरे को, जो घर के जो ज्येष्ठ लड़के होंगे उनको आप आवंटित कर सकते हैं। उनके लिए भी वह कमरा सूटेबल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बड़े भाई के रहते हुए यदि छोटे भाई को आपने वह कमरा आवंटित कर दिया, वो हम उसमें निवास करने लगे, तो उस परिवार में अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के आपस में वैमनस्य पैदा होने लगेगा और अनावश्यक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। साथियों, आपस में घर का वातावरण धीरे धीरे विक्षुब्ध होने लगेगा और बहुत कटुता रहने लगेगी, लेकिन अंदर से कटुता पैदा होने लगेगी। इस प्रकार आप देखें कि छोटे भाई के, क्योंकि बड़े भाई के स्थान पर छोटे भाई को आपने स्थापित कर दिया तो बड़े भाई के मन में उसके प्रति कटुता पैदा होने लगेगी। इसलिए बड़े भाई के रहते हुए उस नैऋत्य कोण के कमरे को छोटे भाई को आवंटित किया जाना, रहने के लिए दिया जाना उचित नहीं होगा। इसको आप ध्यान कर लें। इसके साथ ही साथ घर में यदि एक शयन कक्ष नैऋत्य कोण में है और यदि आपके पास व्यवस्था है, आप इस तरह घर बना रहे हैं अथवा घर पहले से बन चुका हो, तो नैऋत्य कोण जैसे मैंने चर्चा किया दक्षिण पश्चिम। दूसरा जो कोण हुआ एक वायव्य कोण। वायव्य कोण अर्थात पश्चिम और उत्तर जो उसी की सीध में पड़ेगा। तो नैऋत्य कोण के सीध में जो वायव्य कोण का जो कमरा पड़ेगा, उस वायव्य कोण के कमरे में छोटे भाई को अथवा आपके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, भाइयों के बेटे बेटियां हैं, उनको आप आवंटित कर सकते हैं। उनमें वह निवास करेंगे तो घर का वातावरण सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ उस कमरे को आप मेहमानों के लिए भी वह वायव्य कोण में स्थापित कमरा आवंटित कर सकते हैं। उनके रहने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों, आपने देखा कि मैंने आपको अब दैनिक जीवन में उपयोग करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि कहाँ पर गृह स्वामी सोवे और कहाँ पर अगर गृह स्वामी नहीं तो उसका ज्येष्ठ पुत्र सोवे और ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई और जो है लड़के लड़कियां हैं, पुत्र वो लोग कहाँ सोएं, जिससे घर का वातावरण रसमय बना रहे, वातावरण अच्छा बना रहे।
इस पर विषय मैंने आपको जानकारी दिया। आज के समय में घर का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो जा रहा है अनावश्यक कारणों से। इन कारणों के में एक कारण ये भी हो सकता है साथियों। तो साथियों, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करने कष्ट करेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सकें। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।